एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट ये जो आपका जरेदा का वेब पेज दिखाई दे रहा है इसको क्रिएट करेंगे। बट इसको दो पार्ट के अंदर क्रिएट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको ये जो है ना, ये हीरो सेक्शन, नैप बार सेक्शन और आपका ये वाला सेक्शन, इसको कंप्लीट क्रिएट करेंगे, राइट। उसके बाद आपको इसके नीचे जैसे कि अनबेटेबल प्राइस है, उसके बाद फ्री एंड ओपन मार्केट का एजुकेशन है, ओपन जीरोदा अकाउंट के ऊपर, और उसके बाद फुटर सेक्शन, और ये जो है इसको क्रिएट करेंगे, राइट। और इसके अंदर हम नेक्स्ट जेएस का यूज करके क्रिएट करेंगे। उसके अंदर कैसे ऐप राउटर काम करता है, जैसे कि फोल्डर स्ट्रक्चर करके राउटिंग करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, तो वो कैसे काम करता है उसी को समझेंगे पहले, देन इसको क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, राइट। आप चाहो, मतलब कि आपका मन है ना, तो अगर आप चाहो तो इसको भी क्रिएट कर सकते हो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऐप राउटर, तो सबका मतलब कोड के अंदर आपको ऐड हुआ मिलेगा। आपका मन है तो क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज हम कभी और वीडियो में लॉन्ग वीडियो क्रिएट करके और पूरा पेज को, लैंडिंग पेज जो है ना, उसको क्रिएट करके आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बोला था आपको शुरू में ही, ज़ेरोधा का लैंडिंग पेज क्रिएट करने वाले हैं, तो जो कि हम ऑलरेडी लाइव सेशन के अंदर क्रिएट किया था यहाँ पे। बट इसके अंदर हमने कंप्लीट नहीं क्रिएट किया था, इसको बीच में ही छोड़ दिया था हमने। इसी को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो कि हम सिर्फ होम सेक्शन को क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ये सब राउटिंग को हम ऐड कर देंगे। अगर आपको मन है तो अबाउट सेक्शन के क्रिएट कर लेंगे, प्रोडक्ट को भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। हम सिर्फ इसका जो होम पेज है ना, उसको ही इसके अंदर क्रिएट करने वाले हैं। ये जो आपका यहाँ तक दिखाई दे रहा है, राइट, इस पूरे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं कौन सा टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे। टेक स्टैक के अंदर हम नेक्स्ट जेएस का यूज करेंगे, लैंग्वेज के अंदर टाइप स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, राइट। उसके बाद स्टाइलिंग के लिए हम टेलविन सीएसएस का यूज करेंगे, और इसको हम डिप्लॉय करेंगे वर्सल के ऊपर। अब वर्सल के ऊपर कैसे डिप्लॉय करते हैं, तो इसको हम अपलोड करेंगे गिटहब के ऊपर, वहां से हम डिप्लॉय करेंगे, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद आइकन वगैरह इसके अंदर हमको ऐड करा, तो आइकन के लिए हम देखते हैं कौन सा आइकन हम यूज कर सकते हैं, उसको जो सूटेबल लगेगा उसको हम यूज करें। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या यूज करने वाले हैं, क्या क्रिएट करने वाले, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और इसके अंदर जो अपना नेक्स्ट जेएस है उसको इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने ब्राउजर के अंदर नेक्स्ट जेएस का वेबसाइट ओपन कर लेना। उसके बाद आप सिंपल गूगल पे सर्च करना नेक्स्ट जेएस, उसके बाद इस वाले वेबसाइट पे आओगे, उसको ओपन करके इंस्टॉलेशन के अंदर आ जाना। उसके बाद आपको यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे आपको npm दिखाई देगा, pnpm दिखाएगा, देन npm दिखाएगा, yarn दिखाएगा, वन दिखाएगा। तो हम यहाँ पे npm का यूज करेंगे। उसके बाद ये जो कमांड दिखाई दे रहा है, इतना आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज ये पूरे को कॉपी कर सकते हैं, राइट। तो हम सिर्फ यहाँ पे काम करते हैं, पूरे को कॉपी कर लेते हैं, राइट। पूरा कॉपी करने के बाद हम इसके अंदर अपना जो फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिस फोल्डर का नाम हम रखते हैं 100 डेज, राइट। हम इसको 100 डेज नाम रखा। उसके बाद इसके अंदर हम एक फाइल, इसके अंदर अपना टर्मिनल को ओपन करेंगे, और टर्मिनल को ओपन करने के बाद जो कमांड हमने कॉपी किया था उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और देन अपना फाइल का नाम रख देंगे। तो हम इसका नाम रखते हैं ज़ेरोधा क्लोन फ्रंट एंड, राइट। सिर्फ इसके अंदर हम फ्रंट एंड करने वाले, इसलिए इसका नाम हमने ज़ेरोधा क्लोन फ्रंट एंड रखा। तो अपने हिसाब से आप अपना नामिंग कर सकते हैं। उसके बाद इसने क्या किया, यूजिंग npm इनिशियलाइज कर रहा है प्रोजेक्ट को, और उसके बाद इसके अंदर आपको इंस्टॉल करा नेक्स्ट को, उसका रिएक्ट को, और रिएक्ट राउटर डॉम का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी इंस्टॉल करा है। कुछ आपका टेलविन सीएसएस को भी ऑलरेडी ये सेटअप कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे इसने क्या किया कि इसके अंदर कुछ टॉपिक वगैरह को ऐड कर दिया, देन इसने npm को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, तो हम उसको फिक्स कर लेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल अगर ls करोगे तो आपको इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ दिखेगा, डेट इज द ज़ेरोधा क्लोन। उसके बाद आप इसके अंदर जा सकते हो यूजिंग cd मतलब कि चेंज डायरेक्टरी, और आपको जाना कहाँ है, उस का पाथ का नाम रखोगे, तो हमको इस फोल्डर के अंदर जाना है। हमने उस फोल्डर के अंदर गया, देन इसको क्लियर करेंगे, और यहाँ से आप कोड डॉट करोगे तो ये फाइल आपके VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो गया, राइट।
अब ये आपका जो नेक्स्ट जेएस का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक फोल्डर होगा दैट इज़ द पब्लिक, जिसके अंदर आपको कुछ इमेज वगैरह स्टोर होगी, तो इसको आप एज इट इज़ रहने दो या डिलीट कर दो इमेज उसके अंदर का, वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट फाइल होता है दैट इज़ द पैकेज डॉट जेसॉन, बिकॉज यहाँ पे आपको पता चलता है कि कौन सा डिपेंडेंसीज इसके अंदर आपको है। ये अगर आप डिलीट कर दिए ना तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते फाइल को। अगर ये है तो आप इस मतलब प्रोजेक्ट को रिकवर कर सकते हैं यूजिंग npm इंस्टॉल, राइट। बिकॉज आपका जो भी डिपेंडेंसीज होगा वो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हो मतलब होगा, उससे आप करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, उससे आपका ये नोड मॉड्यूल फाइल क्रिएट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे एक फोल्डर दिखाई देगा, दिस इज द मेन फाइल। यहाँ पे ऐप जो दिखाई दे रहा है इसी के अंदर आपको एक पेज डॉट txt दिखाई देगा, जो भी काम करेंगे हम इसी के अंदर चेंज करेंगे तो आपका कोड रिफ्लेक्ट होगा यूआई के ऊपर। तो काम करते हैं हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और इसके अंदर हम सिंपल से एक डिव क्रिएट करते हैं और यहाँ पे h1 टैग लेंगे, इसके अंदर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, राइट। अब इस कोड को रन कराने के लिए आप अपने VS कोड के अंदर टर्मिनल को ओपन करेंगे, देन यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब टर्मिनल ओपन करने के लिए आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करोगे टर्मिनल का ऑप्शन होगा, उसके पे क्लिक करके आप रन करा सकते हो, राइट। हमने ओपन किया, यहाँ पे क्लियर किया, उसके बाद आप npm रन डेव करना, राइट। यहाँ से हमने npm रन डेव करेंगे तो ये मेरा कोड रन हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, ठीक है। तो इस URL को आप यहाँ से कॉपी कर लेना या इसको कंट्रोल करके क्लिक करोगे तो ये आपके ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा, जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वो कोड ओपन होगा, थोड़ा वेट करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये कंपाइल हो रहा है, यहाँ पे आप ओपन हो गया होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो गया, हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप कहोगे जी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक में क्यों आ रहा है? तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक में आने का रीज़न ये है कि कुछ आपका जो स्टाइलिंग है ना यहाँ पे, जैसे कि ये रूट का स्टाइलिंग है और समथिंग एल्स यहाँ पे, तो एक अगर ये स्टाइलिंग अगर आप हटाना चाहते हो तो आपका वो जो है ना क्या बोलते हैं, जो आपका ये स्टाइलिंग रिमूव हो गया, यहाँ से डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग था तो वो रिमूव हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या होता है, आपका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के राउटिंग फॉलो करता है, राइट। जैसे कि जो भी फ़ोल्डर क्रिएट करो तो उसको वो फॉलो करेगा। लाइक हम एक क्रिएट करके आपको दिखाते हैं, सपोज करो ये पेज डॉट जेएक्स है, तो अगर आप एक बटन क्लिक करो, बटन क्रिएट करो और इसका लिखोगे गो टू अबाउट चाहे होम पेज, ठीक है। हम यहाँ पे होम पेज लिखते हैं, तो उसके बाद आप इसके लिए क्या करते हो, बटन के अंदर आप ऑन क्लिक करोगे या ऐसा करते हैं इसको एक लिंक टैग में अटैच करते हैं, ठीक है। जो अपना बटन है ना, ये जो अपना एक काम करते हैं, ये बटन ना लेके इसको हम एक लिंक टैग लेते हैं, राइट। हमने यहाँ पे यहाँ से li के लिंक लेता हूँ जो कि राउटर के अंदर से आएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जैसे कि यहाँ से गो टू अबाउट सेक्शन, राइट। हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया गो टू अबाउट सेक्शन। उसके बाद जब आप इस पे टू करके राइट यहाँ पे href होता है, तो href के अंदर हम पास करते हैं अबाउट सेक्शन, राइट। इसको हमने पास किया तो यहाँ पे एक एरर देखने को मिला। वो एरर क्या कर रहा है, एक बार हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। जब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो एरर आपको समझ में आएगी। यहाँ पे बोल रहा है कि कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज बेस नेम इंपोर्ट मॉड्यूल, राइट। अभी इसने बोल रहा है कि मैं इसको ये एक्सेस नहीं कर रहा, राइट। तो इसका हम क्या करते हैं, इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो करेंगे, राइट। ये लिंक ऐड होगा आपको यहाँ से नेक्स्ट जेएस से नॉट की रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से, राइट। हमने इसको इंपोर्ट किया एंड जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे मेरा कोड रन हो गया। अब वो आपको समझा रहा है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको मूव होगा आपको अबाउट सेक्शन में, बट इसको अबाउट सेक्शन नहीं मिला। तो इसको आप कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ये आपका ऐप फोल्डर है, राइट। अब इस ऐप फोल्डर के अंदर तो एक काम करते हैं, हम जो अबाउट क्रिएट किए इसको इनसाइड ऐप के अंदर शिफ्ट करके और उसके बाद इसको हम रन कराते हैं। तो देन देखते हैं कि हम वहाँ पे स्विच कर पाते हैं कि नहीं। उसके बाद जैसे कि अब यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब जैसे अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं अबाउट के पेज पे चला गया, ठीक है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे इसने बताया कि एंड इवन योर राउट मेड पब्लिक एक्सेसिबल देन कंटेंट रिटर्न पेज डॉट जेएस या राउट डॉट जेएस। तो उसको आप कुछ इस तरह देख सकते हो यहाँ पे।
आपको इसके अंदर जाके पढ़ना, इसका टॉपिक मतलब इसका थ्योरी पढ़ोगे ना 1 बाय 1 तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो हमने आपको इसके अंदर जैसे कि हमने आपके इसके अंदर जो कैसे ऐप राउटर को ऐड करते तो उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया, राइट। अब हम इसको तो रहने देते हैं, अभी फिलहाल अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कैसे नेक्स्ट जेएस के अंदर ऐप राउटर को काम करता है, सिर्फ इसके अंदर ऐप राउटर का ही यूज पड़ेगा, उसके अलावा आई थिंक कोई चीज़ का यूज नहीं पड़ना चाहिए, आगे पड़ेगा तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। और फिलहाल हम इसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंपोनेंट जैसे कि नैप बार के अंदर कौन सा है, एक आपको साइन अप का दिखाया जा रहा है, साइन अप क्रिएट कर लो, अबाउट के लिए क्रिएट कर लो, पेज की प्रोडक्ट है, प्राइस है एंड सपोर्ट है, तो ये दिखाई दे रहा है। इसको सबको हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। इस पेज को हम क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ इसका एक स्ट्रक्चर ऐड कर देंगे। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ हम इसके अंदर होम पेज को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर आगे टाइम मिलता है तो हम ऐड कर देंगे और उसका पे वीडियो भी अपलोड कर देंगे, राइट। तो इसके अंदर जैसे कि हमको यहाँ पे एक साइन अप का पेज ऐड करना है, हमने साइन अप क्रिएट किया और इसके अंदर हम सिर्फ यहाँ पे पेज डॉट TSX ऐड करते हैं, राइट। हमने साइन अप का क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप इसको हम एक बार कमेंट कर, उसके बाद अबाउट का क्रिएट करके रखा हूँ हम, उसके बाद प्राइसिंग को ऐड करना है, प्रोडक्ट है तो सबको हम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे आप उनका प्रोडक्ट हो गया। सो यहाँ पे हमने अबाउट का क्रिएट कर लिया, प्राइस से रिलेटेड क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट हो गया, साइन अप हो गया, सपोर्ट हो गया, राइट। जिसको हमको क्रिएट करना था, साइन अप हो गया, अबाउट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, सपोर्ट हो गया। तो आप इसको क्रिएट कर लेना, राइट। अगर आपको जैसे कि अगर आप क्रिएट कर पाते हैं इन सब को पेज तो वो ऐड करना, अदरवाइज हम कभी किसी और वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर देंगे इसको, राइट। अभी फिलहाल हम होम पेज को पर फोकस करते हैं जी, इसको हम कैसे बिल्ड करेंगे, देन इसका जो आपको नैप बार दिखाई दे रहा है उसको भी हम क्रिएट करते हैं, राइट। तो आपको नैप बार हर चीज़ के अंदर है, ठीक है, मतलब हर पेज के ऊपर आपको नैप बार दिखने को मिल रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना नैप बार क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट करेंगे आउटसाइड द ऐप फोल्डर, राइट। यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, दैट मतलब एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं नैप बार। आप या चाहे इसको ऐप बार भी नाम दे सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पे ऐप बार नाम दिया, इसका आप TX रख लिया, इसके अंदर हम अपना नैप बार को क्रिएट करेंगे, राइट। आप समझते हैं कि नैप बार के अंदर जैसे कि यहाँ पे नैप बार के अंदर क्या क्या है, एक साइड में आपको वो ज़ेरोधा का आइकन देखने को मिल रहा है, एक साइड में आपको ये जो मेनू है उसको देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से हम उसको फॉर्मेटिंग करेंगे। तो लेट्स से पहले यहाँ पे क्या करते हैं, आपको जो मेरा वो है ना डिफ़ॉल्ट JSX का कोड होता है उसको यहाँ पे हम ये करा लेते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने राइट डाउन किया, उसके बाद हम इसके अंदर ऐप बार क्रिएट करने वाले थे, मतलब ये जो पूरा डिव दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका नैप बार है, इसके लिए हम एक डिव ले सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पे एक डिव को राइट डाउन किया, उसके बाद आप इसके लिए एक डिव ले सकते हैं जिसके अंदर आपका वो इमेज है, उसके बाद आप इस लेफ्ट साइड के लिए एक डिव ले सकते हैं जिसके अंदर आप वो ऐड कर सकते हैं, राइट। इस साइड आप मेनू के आइटम को ऐड कर सकते हैं। अब हम जैसे कि ये इमेज है तो इसको कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज के ऊपर इमेज का जो एड्रेस है ये कॉपी करोगे और उसके बाद आप इसके अंदर इस डिव के अंदर एज आप इमेज टैग का यूज कर सकते हो जो कि ऑलरेडी आपको मिलेगा इसके अंदर नेक्स्ट जेएस के अंदर, राइट। देखिए जैसे हम आपको बताते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर इमेज को यूज करना, देन इसके अंदर आपको SRC पास करना पड़ेगा। तो SRC तो मेरा वो URL हो जाएगी, उसके बाद आप इसके अंदर ALT पास कर सकते हो। ALT के अंदर क्या पास कर सकते हो, लेट्स से लोगो, ठीक है, हमने लोगो पास किया। उसके बाद आप इसके अंदर विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हो, ठीक है। ये कंपलसरी है, अगर नहीं करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। उसके बाद हमको इसके अंदर मेनू का आइटम दिखाना है, तो मेनू को आइटम दिखाने से पहले एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिस फोल्डर का नाम देते हैं डाटा, उसके अंदर उसको स्टोर कराएंगे, देन वहाँ से हम इसको एक्सेस कर लेंगे और उसके अंदर जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐप बार, ठीक है। इसके अंदर आपको ऐप बार का डाटा स्टोर करा लेते हैं हम, यहाँ पे लेट से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं एक्सपोर्ट
कांस्टेंट ऐप। ऑलराइट, यहाँ पे हमने एक डाटा फोल्डर क्रिएट किया, इसके अंदर ऐप बार डॉट ts के अंदर उस डाटा को हमने यहाँ पे नैब आइटम से स्टोर कर लिया, जिसके अंदर आपको एक आइटम देखने को मिलेगा, लेबल देखने को मिलेगा। लेबल के अंदर आपका जो एग्जैक्ट टेक्स्ट है वो दिखा, और इसका पाथ भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपको 5 आइटम है, पांचों आइटम को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको आसानी से हम अपने नैब बार के यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले उसको हमको यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो उसको हम इंपोर्ट किस नाम से सेव किए थे वो देखना पड़ेगा। ठीक है, डाटा के अंदर ये मेरा नैब आइटम है, राइट। तो नैब आइटम को हम यहाँ पे स्टोर कराते हैं। तो इसका नैब आइटम है, जो को मेरे को डाटा के अंदर से ऐप बार के अंदर मिलेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो नैब आइटम आ रहा है, ठीक है, जो आप उनका नैब आइटम आ रहा है उसके ऊपर हम मैप फंक्शन लगाएंगे। तो मैप फंक्शन के अंदर से आइटम आएगी, और यहाँ पे मैप फंक्शन के अंदर से आइटम आएगी, देन आपको यहाँ पे इंडेक्स देखने को मिलेगा, राइट। और इसके बाद आप इसके अंदर रिटर्न, चाहे ऐसा कर सकते हैं रिटर्न, या इस तरह लेके आपको जो आइटम आया और इसके साथ हमने इंडेक्स भी लिया। अगर आपको सिंपली आइटम ही लेना तो उसके अंदर ऑलरेडी आपको, जैसे कि इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको आइटम आ रही है, उसके अंदर लेबल है, पाथ है, उसके बाद आपको आईडी है। ठीक है, तो आप आईडी का भी यूज कर सकते हैं और इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स यूज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको, जो मेरे पास एक सिंगल आइटम आ रही है उसको हम एक लिंक के अंदर स्टोर कराएंगे, और लिंक को हम नेक्स्ट जेएस का यूज करेंगे, और यहाँ पे की के अंदर एज ए इंडेक्स पास कर देंगे, राइट। हमने यहाँ पे इंडेक्स पास किया, उसके बाद जो की है वो तो पास कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, लिंक के अंदर आपको एचरेफ पास करेंगे। अभी हम इसके अंदर लेबल को पास कर देते हैं, राइट। तो जो मेरे पास आइटम आ रहा है उसके अंदर आपको एक लेबल दिखेगा, लेबल को हमने यहाँ पे पास किया। उसके बाद ये लिंक के अंदर हम एचरेफ ले लेंगे, और एचरेफ के अंदर आइटम के अंदर आपको पाथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंप्लीटली अपने नैव बार का जो HTML कोड था उसको राइट डाउन कर ली। ये मेरा लोगो का हो गया, ये मेरा आपका मेनू आइटम हो गया, राइट। ये मतलब जब उतना करने के बाद हम जब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, और अभी हम अबाउट पे, अभी हम होम पेज के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नैव बार का आइटम नहीं दिखाई दे रहा। अब नैव बार को आइटम को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम चलते हैं अपने ऐप वाले फोल्डर के अंदर। उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे लेआउट के अंदर, बिकॉज वो हर पेज के ऊपर देख रहा है, और यहाँ पे जो आपका चिल्ड्रेन है ना, तो यहीं पे हम नैव बार को पास करेंगे, राइट। और उस नैव बार को यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं नैव ऐप बार, आई थिंक है नाम। ऐप बार को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। उसके बाद इस ऐप बार को एक बार ऊपर यूज करके हम देखते हैं कि किस तरह का यूआई अपन का देखने को मिल रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल से सेव किया। देन इस पेज को जब रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपका ऐप बार के अंदर का डाटा है, और ये आपका गो टू अबाउट का डाटा आ गया, राइट। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीटली हमने क्या किया कि यूआई के ऊपर तो रेंडर करा लिया। जब हम गो टू पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐप बार एज इट इज दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं गो अबाउट वाले सेक्शन पर चलेगा, राइट। तो कुछ इस तरह हमने क्रिएट किया। अब इसका स्टाइलिंग को हम ऐड करते हैं अपने ऐप बार को, राइट। तो अब चलते हैं ऐप बार के अंदर, और इसको एक साइड रखते हैं, और ये है और ये है, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका कुछ स्पेसिफिक विथ सेट होगा। इसके अंदर हम कुछ पैडिंग वगैरह ऐड कर लेते हैं, जैसे कि इसका कलर वगैरह भी है, तो उसको यहाँ से हम ऐड करते हैं। कलर मिसमैच हो सकता है भाई, एग्जैक्ट कलर तो हो नहीं पाएगा। अगर करने का ट्राई करते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप लोग मैनेज करना कलर के लिए। पैडिंग इसके अंदर एक काम करते हैं, px को सेट करते हैं 4 और py को सेट करते हैं 2, राइट। इतना करने के बाद देखते हैं कि इसका यूआई कुछ इस तरह का दिख रहा है, और इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम इसको फुल स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन होवर करेंगे तो आपको ये पूरा फुल इस तरह दिख रहा है, राइट। सो ऊपर नीचे से पैडिंग करना है, तो ऊपर नीचे से पैडिंग में इसको 8 करके देखता हूँ ये किधर से जा रहा है। ठीक है, इतना हो गया। 8 से कितना बड़ा हुआ, तो इतना हो रहा है। 8 से थोड़ा सा कम करता हूँ, एज ए 6 पास कर देता हूँ, राइट। तो हमने 6 पास किया, तो आपको ये कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। 6 से इसको 4 करता हूँ, और इसको हम 2 कर लेते हैं, राइट। तो मेरा आपको ये कुछ दिखा भी। हम उसके ऊपर थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे हम एक विथ स्पेसिफाई कर देते हैं, जो कि मैक्सिमम विथ होगा हमारा, ठीक है।
जिसको विथ सेट करता हूँ मैं, लेट से देता हूँ 9/12, राइट। हमने 9/12 दिया तो इसका विथ सेट हो गया। उसके बाद इसको हम MX ऑटो करेंगे तो ये सेंटर के अंदर आ गया और ये आपका आ गया सेंटर में, राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छा बनाने के लिए आप इसको फ्लेक्स सेट कर सकते हैं, बिकॉज और आइटम को सेंटर कर सकते हैं और जस्टिफाइड बिटवीन कर सकते हैं, राइट। तो एक आइटम इस साइड आ गया, एक आइटम इस साइड आ गया, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं 20 से 2 पिक्सल, राइट। हम बटन से बॉर्डर दे देंगे, बिकॉज यहाँ पे भी आपको एक बॉर्डर देखने को मिलेगा बटन से, राइट। तो उसका कलर भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉर्डर इसका ग्रे 200 या 400 करके देखते हैं, ठीक है। हमने बॉर्डर को ग्रे से 400 किया तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह दिखेगा और इसके अंदर कुछ इस तरह से काम करते हैं। 4 से इसको हम 3 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट दिखाई देगा, राइट। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो नैप बार है वो थोड़ा बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा अभी मेरा। इस जैसे कि इसके अंदर हम हाइट को 100 पिक्सल सेट किए थे, विड्थ को भी 100 पिक्सल, 150 दोनों सेट कर देता हूँ, राइट। तो वो मेरा थोड़ा सा ये 100 हो गया और हाइट को उसी तरह रहने देता हूँ, ठीक है। मैंने विड्थ को 100 तो इसको 50 कर लेता हूँ, राइट। हमने हाइट भी सेट कर दिया 50 के इक्वल। अब यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरह का UI देखने को मिल रहा है, राइट। हम पैडिंग को भी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा 4 से हटा के 5 कर लेते हैं, राइट। तो अब ठीक दिख रहा है आई थिंक मेरा का ये नया बार, ठीक है। अब इतना हो गया। उसके बाद अपना जो आइटम है ना, ये यहाँ पे आइटम है, इसको भी थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। क्लास नेम सेट करते हैं फ्लैक्स और आइटम को कर लेते हैं सेंटर, जस्टिफाई को करते हैं सेंटर एंड गैप देता हूँ सबके बीच में 4 पिक्सल, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरह हुआ है, इसके अंदर गैप थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है मेरे को और इसके अंदर थोड़ा गैप कम है, तो इसको भी हम गैप को एज इट इज 6 करता हूँ, राइट। हमने गैप दिया 6 के इक्वल, 6 से बढ़ा के इसको हम क्या करते हैं 10 करते हैं, राइट। हमने 10 किया तो अब आपको गैप ठीक दिख रहा है कंपेयर टू दिस पेज एंड आल्सो यू क्रिएट दिस पेज, राइट। तो आपको गैप ठीक दिख रहा है। अब इसके वो थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह को आप सही कर लोगे। यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट मोटा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कम दिखाई दे रहा है। तो हम इसके अंदर क्लास नेम सेट करेंगे, टेक्स्ट को कर देते हैं एक्सेल, राइट। हमने टेक्स्ट को एक्सेल किया, सो टेक्स्ट एक्सेल में थोड़ा ज़्यादा हो गया, राइट। थोड़ा सा कम करते हैं तो हम यहाँ पे एक्सेल हटा के 16 पिक्सल सेट करेंगे, कंट्रोल S से सेव किए, ठीक दिख रहा है। उसके बाद हम इसको फॉन्ट को नॉर्मल कर लेंगे। लेट से हम यहाँ पे फॉन्ट फॉन्ट नॉर्मल, राइट। हमने फॉन्ट को नॉर्मल किया और उसके बाद इसके अंदर फॉन्ट जो होता है ना, हम यहाँ पे सैंस करके एक फॉन्ट फैमिली आती है, इसको हम यूज कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से फॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हो, राइट। तो मेरा यहाँ पे कंप्लीटली क्रिएट हो गया नैप बार आई थिंक। अब इसके ऊपर होवर करने के बाद एक कलर दिखाई दे रही है, ये कलर को ही हम कॉपी करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कलर पिकर करके एक एक्सटेंशन होता है क्रोम के अंदर, तो उसको ये वाला कलर देना है जो कि मेरा आपको आइकन के ऊपर दिख रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेट करते हैं होवर करने के बाद टेक्स्ट का कलर, राइट। होवर करने के बाद टेक्स्ट का कलर कुछ इस तरह हो जाना चाहिए। देखो अब हमने सेट किया, जब इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। अभी चेंज तो हो रहा है बट इसके अंदर आपको होवर करने के बाद थोड़ा सा टेक्स्ट शैडो भी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, राइट। हमने टेक्स्ट शैडो 2x ऐड किया। अब जब ऊपर करेंगे तो आपको शैडो भी दिखाई देगी और इसके अंदर ट्रांजेक्शन वगैरह और आप ड्यूरेशन भी ऐड कर सकते हो। जितना आपको ड्यूरेशन ऐड करना, लेट से हम 200 ऐड कर सकते हैं तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे हमने क्या किया कि वो जो नैप बार है उसको कम्प्लीटली स्टाइल कर लिया, डेट इज़ द ऐप बार है जिसको हमने कंप्लीट स्टाइल कर लिया। इसके अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टाइलिंग हमारा, और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नैप बार का कोड है, उसको हमने स्टाइल किया। उसके बाद हमने अब नेक्स्ट जो स्टेप है ना, जैसे कि नेक्स्ट को अपना वो क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट पेज, जैसे नेक्स्ट सेक्शन, दिस इज द हीरो सेक्शन, इसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि ये आपका एक इमेज है, जैसे कि अगर आपको इसको ओपन इन न्यू विंडो करेंगे तो आपको सेम पेज खुलेगा, उसके अंदर आपको ये इमेज है। तो इस इमेज को हम यहीं से लिंक कॉपी करके अपने वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इमेज को यहाँ से क्लिक करके और सेव इमेज कर सकते हैं तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसी सेक्शन के अंदर ये ऐड करना है, उसके बाद एक बटन ऐड करना, राइट। तो ये मेरा होम है जो कि कहाँ पे आएगा, ये आपको मिलेगा ऐप के अंदर। उसके बाद आप इसको
इसको आप पेज के अंदर ऐड कर सकते हो। जो यहाँ पे है ना, इसी के अंदर ऐड करोगे एज ए होम कंपोनेंट। तो आप कंपोनेंट होम कहाँ पे क्रिएट करोगे? ये आप क्रिएट करोगे आपके कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। एक फाइल क्रिएट करो या एक पेज क्रिएट करो जिसका नाम दो होम, राइट। हम यहाँ पे होम डॉट JSX या TSX का यूज करा था, हम यहाँ पे TXX रखेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है JSX को, उसको यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं, राइट। तो ऑलराइट यहाँ पे हमने अपना JSX कोड को राइट डाउन कर लिया। उसके बाद चलते हैं अपने पेज डॉट TSX के अंदर और इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, राइट। हमने यहाँ से रिमूव किया। उसके बाद यहाँ पे हम होम को एक्सपोर्ट कराएंगे और इसको ये कर लेंगे, राइट। और यहाँ से इस लिंक को हम रिमूव कर देंगे। तो देखते हैं कि अपना होम पेज आया कि नहीं। जैसे होम पेज को हमने होम से एक्सपोर्ट किया था, तो होम पेज को हमने यहाँ पे पेज डॉट TSX के से अंदर इंपोर्ट किया, तो ये इसके अंदर आया नहीं। इसको हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे होम, ठीक है। हमने अपना इंपोर्ट किया होम को। तो व्हाट इज द इट पोर्ट डिक्लेयर्स कंप्लीट लोकल होम। ऑलराइट, यहाँ पे ये होम पेज इसलिए एरर आ रहा है कि एरर का मतलब है कि अपना होम पेज जो है ना, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी होम नाम नहीं देता हूँ इसका। इसको थोड़ा नाम के अंदर चेंज करते हैं। हम इसका नाम सेट करते हैं पेज। और यहाँ पे जब हम इंपोर्ट कराएंगे होम पेज, राइट, हमने उसको इंपोर्ट करा दिया और यहाँ पे अपना होम पेज को कॉल कर सकते हैं। आप इस तरह भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज कंपोनेंट बना के आप इसके अंदर भी क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा यहाँ पे आपको होम देखने को मिलेगा, राइट। अब इसके अंदर हम ये हीरो सेक्शन है, तो इस हीरो सेक्शन को हम क्या करते हैं, अपने होम पेज के अंदर ऐड करते हैं, राइट। तो ऑल राइट, यहाँ पे हम होम सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। होम सेक्शन के अंदर हीरो पेज को क्रिएट कर रहे थे, जिसके अंदर आपको एक इमेज दिखेगा और एक सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे एक हेडिंग दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसके बाद एक बटन है, राइट। तो उसका हम यहाँ पे अपना VS कोड के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप सेक्शन दिखाई दे रहा था, जिसको हम यहाँ पे कमेंट करके राइट डाउन कर लिए। उसके बाद आपको बॉटम सेक्शन दिखाई दे रहा था, राइट। मिडल सेक्शन तो था ना, इसके अंदर हम दोनों को यहाँ पे राइट किया। उसके बाद टॉप के लिए हम एक डिव टैग का यूज करेंगे, फिर बटन के लिए भी हम एक डिव टैग का यूज कर रहे हैं, राइट। हमने टॉप के लिए एक डिव टैग का यूज किया, जिसके अंदर आपको एक इमेज है, तो यहाँ से हम इमेज का जो एड्रेस है उसको कॉपी किया। उसके बाद हम जो नेक्स्ट जेएस के अंदर इमेज होता है उसको हम यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। और देन एसआरसी के अंदर जो आपका इमेज URL है उसको पास कर सकते हैं। देन LT पास कर सकते हैं। यहाँ पे हीरो मैं देता हूँ इसके अंदर। एंड आप विथ और से हाइट को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको विथ और हाइट रिकमेंडेड आया, जिसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। आगे चल के चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपना बटन वाला डिव के लिए ये बटन का डिव है, जिसके अंदर आपको ये हेडिंग है, पैराग्राफ है एंड देन ये साइन अप का सीन है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे H1 का क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर आपको लिखा है इन्वेस्ट इन एवरीथिंग, राइट। इन्वेस्ट इन एवरी, वो टेक्स्ट को यहाँ पे लिखा। देन इसके अंदर एक और P है, जिसके अंदर आपको ये प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। उसके बाद आगे जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करके इसके अंदर हम पेस्ट कर दिए, राइट। उसके बाद इसके अंदर एक बटन क्रिएट करना था, हम बटन को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर हम लिंक का यूज करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप कहीं ना कहीं जाओगे, साइन अप के ऊपर जाओगे। तो यहाँ पे हमने साइन अप को राइट डाउन किया, फ्री, राइट। जो टेक्स्ट था उसको हमने एंटर किया। उसके बाद हमको लिंक को इंपोर्ट कराना है, यहाँ से मैं लिंक को इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे लिंक मिला, इमेज भी आ गई, राइट। तो हमने कंप्लीट ये जो हीरो सेक्शन का HTML या JSX कोड था उसको राइट डाउन किया। उसके बाद मेरा पेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा एरर सेज कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज बेस लाइन इम्पोर्ट मॉड्यूल लाइक दिस। तो कुछ तो एरर आया। उस एरर को फिक्स करने के लिए ये हम बार बार रिएक्ट राउटर डॉम को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको लिंक चाहिए जो नेक्स्ट जेएस से आए, ठीक है। तो आपको ये आउटपुट के अंदर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का आउटपुट। अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्टाइलिंग करेगा तो ये फिक्स हो जाएगी मेरे सेंटर के अंदर। तो ये आपका डिव है, जिसके अंदर ये दोनों है। यहाँ पे हूँ कंटेंट, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम क्लास नेम लेंगे और यहाँ पे सेट करने से पहले अपने चलते हैं होम सेक्शन के अंदर, जैसे ऐप के अंदर। और होम कहाँ है अपना, ये पेज के अंदर, पेज डॉट TX के अंदर। इसके ऊपर थोड़ा कुछ स्टाइलिंग देते हैं, क्लास नेम सेट करेंगे और इसका एक मैक्सिमम विड्थ को हम सेट कर देते हैं, जो कि मैं शुरू से ले रहा हूँ 9/12। और इसको MX को ऑटो करेंगे,
राइट। तो ये मेरा सेंटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये इस बीच के फॉरवर्ड हो रहा है बिकॉज इसने भी एक स्पेसिफिक विड्थ को फॉलो किया, उसी को हम फॉलो करते जाएंगे, राइट। ये मेरा ये आ गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एम्प्टी को 120 पिक्सल कर सकते हो, राइट। हमने 120 पिक्सल ऊपर से दे रहा तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसको ऐसा करो कि इसको हम यहाँ पे 90 पिक्सल सेट कर देते हैं। ये थोड़ा इतना पे आ रहा है और इसके अंदर कितना है, इसका थोड़ा इतना है, मेरा इतना है, तो इसको हम 80 कर लेते हैं, राइट। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ, जो कि यहीं पे 80 पिक्सल भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसको ऐसा करता हूँ 70 ठीक रहेगा, राइट। तो 17 अपन का ठीक है। अब इसको हमको एज ए सेंटर में फिक्स करना है, तो उसके लिए आप चलते हैं अपने होम के अंदर, जो कि होम पेज है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लास नेम सेट करेंगे, इसका नाम देंगे फ्लैक्स, आइटम को कर देंगे सेंटर, राइट, जस्टिफाई को करेंगे सेंटर। अब ये आपका फ्लैक्स प्रॉपर्टीज होता है, जो अगर किसी भी आइटम को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको सेंटर में करना है, तो उसके लिए आपको फ्लैक्स सेट करके आइटम के सेंटर करना होगा, जस्टिफाई सेंटर करना होगा, राइट। इतना करने के बाद आपको, अब जब हमने इस पे फ्लैक्स लगाया तो ये और ये आपस में हो गया, तो ये एक रो के अंदर आ गया, राइट। तो इसको हमको आप कॉलम के अंदर सेट करना है, तो फ्लैक्स कॉलम करेंगे तो ये एक कॉलम के अंदर आएगा। उसके बाद ये इमेज हमारा सेंटर में आ गया, जैसे कि इसके अंदर भी सेंटर में, बट मेरा इमेज का साइज थोड़ा बड़ा है, इसका इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, तो उसको हम यहाँ से कर लेते हैं, राइट। चलते हैं, इमेज का जो साइज विथ है ना, इसको 1000 से करके हम ऐसा करते हैं, इमेज को हमने 800 पे मेरा फिक्स हो गया इमेज, राइट। अब जो भी है मेरा काम इसके ऊपर करना है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग कर देता हूँ, राइट। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से हम गैप सेट कर देते हैं 10 पिक्सल, राइट। हमने गैप सेट किया तो आपको गैप भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं डायरेक्ट अपन इसके पर बटन वाले सेक्शन पर, बिकॉज हमने अपना इमेज को तो स्टाइलिंग कर लिया। अब इसके अंदर भी फ्लैक्स ऐड करेंगे, फ्लैक्स को कॉलम करेंगे, गैप को 2 सेट कर देंगे, राइट। हमने ये सेट किया तो आपको इसके अंदर गैप आ गया। उसके बाद इसके अंदर भी आइटम हमको सेंटर में चाहिए, जस्टिफाई सेंटर में चाहिए, राइट। तो ये सब सेंटर में आ जाएगा, बिकॉज इसके अंदर भी ऑल आर सेंटर, राइट। सो हमको भी सेंटर में चाहिए। अब एक एक करके स्टाइलिंग करते हैं। दिस इज द हेडिंग टैग, तो इसको भी हम स्टाइल कर लेते हैं। लेट से इसका टेक्स्ट को हम करते हैं 4 एक्सेल, राइट। और फॉन्ट को हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। तो हमने इसको किया तो आपको इन्वेस्ट एवरीथिंग आपको अच्छे से दिखेगा, बट हेयर कलर थोड़ा सा इसका डाउन है, तो उसको भी हम यहाँ पे सेट करते हैं कलर, ठीक है। टेक्स्ट को कर देते हैं ग्रे, टेक्स्ट को ग्रे 200 देखते हैं इस पे कैसा दिख रहा है। तो 200 पे तो टेक्स्ट गायब ही हो गया यहाँ पे, बट इसको हम अगर 3 कर लेंगे तो स्टेप 4 कर देंगे तो 4 पे थिंक टेक्स्ट अब ठीक दिख रहा है। इसको 4 से 5 कर लेता हूँ, राइट। हमने 5 किया तो आपको टेक्स्ट अब ठीक दिख रहा है, ठीक है। दोनों में अब अगर काम कंपेयर करोगे तो आपका टेक्स्ट दिखेगा, बट आपका टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसा करता हूँ कि मेरा 4 एक्सेल तो ठीक है, फॉन्ट बोल्ड के जगह पे हम फॉन्ट सेमी बोल्ड कर सकते हैं क्या, सेमी बोल्ड से अब ठीक दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट नीचे वाले को हम थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, जो कि मेरा पैराग्राफ है, राइट। तो यहाँ पे हम क्लास नेम सेट करते हैं और टेक्स्ट को सेट करते हैं सबसे पहले एक्सेल के अंदर, और फॉन्ट को कर देता हूँ सेमी बोल्ड और टेक्स्ट को कर देता हूँ यहाँ से ग्रे 500, राइट। सेट किया तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी सही से दिख रहा है, बट इसके अंदर टेक्स्ट और इसमें दोनों में कंपेयर, यहाँ पे फॉन्ट को बोल्ड सेमी बोल्ड करने का मतलब नहीं बन रहा है, राइट। तो ऐसा करता हूँ कि फॉन्ट को नॉर्मल रहने देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं फॉन्ट को नॉर्मल, राइट। हमने फॉन्ट को नॉर्मल सेट किया तो आपको फॉन्ट यहाँ पे नॉर्मल दिखेगा। उसके बाद मेरा लास्ट इसका जो बटन है उसको स्टाइलिंग करना है। लास्ट मेरे को बटन का स्टाइलिंग करना है, तो बटन कैसा दिखेगा, थोड़ा सा ये पूरा जो आपका ये आइकन का कलर है ना उस तरह दिख रहा है, एंड देन आपके इसके अंदर टेक्स्ट को वाइट है, ठीक है। और बटन मेरा कॉर्नर से है, तो उसको हम सेट कर लेते हैं क्लास यहाँ पे, और बिजी के अंदर जो अपने अभी हमने अपने ऐप बार के अंदर कलर सेट किया था वही कलर होना चाहिए, जैसे कि ये कलर है, तो इसी को हम यहाँ से उठाते हैं और होम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे पास करते हैं, राइट। तो आपका बिजी कलर तो सेट हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप सेव करके देखोगे यहाँ पे तो कलर आपका दिख रहा है, बट हम इसके अंदर पैडिंग को px को 2 करते हैं, देन py को 4 करते हैं, राइट। इतना करने के बाद px को हमने 4 करता हूँ तो देखता हूँ किस तरह का बटन है, कुछ इस तरह हो गया, ठीक है। तो इसको हम 3 कर लेंगे और इसको बढ़ा के कर देंगे 6, राइट।
तो आपको एक बटन दिखेगा, बट इस बटन को कॉर्नर में से मतलब चारों तरफ से रेडियस अप्लाई करना है। तो इसको हम राउंड आउट कर देंगे, यहाँ से राउंडेड एक्सेल करते हैं, राइट। हमने एक्सेल किया तो आपको अच्छे से दिखेगा राउंडेड एक्सेल, या राउंडेड एमडी करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, राइट। ये हो गया। उसके बाद अब जो ये डिव है ना, इसके अंदर हम गैप सेट करते हैं, राइट। यहाँ पे गैप को यहाँ पे हम 8 सेट कर दिए, तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया, राइट। गैप को 8 हटा के हम 6 कर लेते हैं, तो हमने 6 किया तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा, इन्वेस्ट एवरीवन। अब ये जो है इसके ऊपर होवर करने के बाद आपका जो कलर है, ये बीजी का कलर आई थिंक चेंज हो रहा है। होवर करने के बाद बीजी कलर चेंज हो रहा है, और टेक्स्ट इसके अंदर अपना बोल्ड करके उसको वाइट सेट करते हैं। तो ये साइन अप है, इसके अंदर टेक्स्ट यहाँ पे है, तो इसके अंदर भी हम क्लास को सेट करेंगे और टेक्स्ट को सेट कर देंगे 3 एक्सेल, और फॉन्ट को सेमी बोल्ड करेंगे और टेक्स्ट को यहाँ से हम वाइट सेट करेंगे, राइट। इतना करने के बाद देखते हैं अब मेरा ये कुछ इस तरह का शो हो रहा है। इसके अंदर भी कुछ उस तरह का शो हो रहा था, बट इसका साइन अप का यू कैपिटल है और अपुन का भले अपुन का कैपिटल है बट उनका स्मॉल था, तो आप थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। बट इसके ऊपर होवर करने के बाद जो बटन, जब बटन के ऊपर हम होवर कर रहे हैं तो उस केस में कलर चेंज हो रहा है, राइट। यहाँ पे हमने होवर किया तो बीजी का ग्रे में लेट से मैं यहाँ पे 700 पास करता हूँ, और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ ऑल, और ड्यूरेशन को 200 पास करूँगा, तो कुछ इस तरह का हो गया। जब इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो कुछ इस तरह का देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पे हमने आई थिंक कम्प्लीटली अपना जो होम पेज है उसको भी राइट डाउन हमने कर लिया, ठीक है। मतलब होम पेज के अंदर हीरो सेक्शन को राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं ये कॉन्फिडेंस का, एक बार मिला लेते हैं। मैंने यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो ये भी हो रहा है, होवर करने के बाद ये कर्सर में कन्वर्ट हो रहा है, बट अब उनका ये भी कर्सर हो रहा है, यहाँ पे कर्सर में हो जाना चाहिए बट नहीं हो रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद इमेज के ऊपर ठीक है, यहाँ पे ये कर्सर में हो रहा है, अब उनका भी कर्सर के अंदर हो रहा है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ कमी है अपने अंदर, क्या कमी है, चलते अपने ऐप बार के अंदर, और जब हम इसके ऊपर होवर कर रहे हैं ना, जो आपका लोगो है क्लास नेम यहाँ पे सेट करते हैं। होवर के बाद मेरा कर्सर पॉइंटर के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, राइट। मैंने किया तो लेट्स ट्राई कि हुआ कि नहीं। अब कर्सर हो जा रहा है, यहाँ पे भी कर्सर हो रहा है, यहाँ पे भी कर्सर हो रहा है, यहाँ पे भी कर्सर हो रहा है, यहाँ पे वो, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ क्रिएट करते हैं। दिस सेक्शन क्रिएट करना है, ऑलराइट। हमको ये सेक्शन क्रिएट करना है, दिस इज द कॉन्फिडेंस सेक्शन, राइट। इसको हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद आगे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्रिएट करने के लिए आप अगर यहाँ पे इमेजिन करोगे तो ये आपका एक कंपोनेंट क्रिएट हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर भी आपको एक हेडिंग है और डिस्क्रिप्शन है। इसके अंदर भी आपको हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर भी हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर भी हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन है। तो इसको भी हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। इस कंपोनेंट का नाम क्या रखते हैं, जेरोधा यूनिवर्स कंपोनेंट का नाम रखते हैं, राइट। हम यहाँ से कॉपी कर लिए और चलते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर। इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देंगे होम, और इसके अंदर एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देंगे हम यूनिवर्स, राइट। हमने यहाँ पे यूनिवर्स नाम देकर रखा, इसका TSX सेट करेंगे, और यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सेट किया, रिटर्न कर लेंगे यहाँ से एक डिव यूनिवर्स आएगा, और यहाँ पे हमको एज ए प्रॉपर्टीज आना चाहिए डाटा, राइट। एज ए डाटा हम इसके अंदर है, इस डाटा के अंदर बहुत सारा डाटा आ सकता है। चलो डाटा ना लेके हम इसके अंदर क्या करते हैं, हेडिंग लेते हैं, राइट। जो कि एक स्ट्रिंग होगा, एंड एक और डाटा आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, वो डिस्क्रिप्शन आएगा, राइट। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेट कर देते हैं जो आपका स्ट्रिंग आएगा, राइट। तो यही फ़ायदा होता है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइप डिफाइन करते हैं इंटरफेस प्रॉप्स, ठीक है। और इसके अंदर हमको हेडिंग मिलेगा, देन यहाँ पे हमको एक डिस्क्रिप्शन आएगी। हमको आइडिया लग रहा है कि कौन कौन सा डाटा हम ले रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ पे सेट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर प्रॉप्स आ गई, राइट। अब उस प्रॉप्स के अंदर से ये डाटा आएगा तो वो हम इसको सेट कर देंगे। तो लेट्स से हम यहाँ पे सेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को हेडिंग आएगा, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा। तो मेरा जो ये वाला कंपोनेंट था ना, ये कंपोनेंट एंड इसके अंदर जो डाटा उसको हमने क्रिएट कर लिया। अब इसको रीयूज कर सकते हैं, कहाँ पे, चलते अपने ऐप बार के अंदर, और यहाँ पे हमने एक सेक्शन को क्रिएट कर लिया। तो एक तो सेक्शन को क्रिएट किया, बट ये आपका वहाँ पे, तो इसका काम कट दिस करते हैं, थोड़ा सा हमने गलती किया। दिस यहाँ पे टिब लेते हैं
और इस डिव के अंदर उसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। हमने उसको पेस्ट किया, हमने हीरो सेक्शन नाम दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना कॉन्फिडेंट सेक्शन, राइट, कॉन्फिडेंस सेक्शन, राइट। इसका हमने नाम कॉन्फिडेंस सेक्शन रख देता हूँ बिकॉज यहाँ पे इसने कॉन्फिडेंस बता रहा है। उसके बाद इसके भी क्रिएट करने के लिए अपन एक डिव का यूज करेगा, इसके अंदर भी लेफ्ट आएगी, दिस इज द लेफ्ट डिव, एंड इसके नीचे हम क्रिएट करते हैं राइट डिव। ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि लेफ्ट डिव, लेफ्ट के अंदर आपको ये कॉम्पोनेंट देखने को मिला, राइट के अंदर सिर्फ एक सिंगल इमेज देखने को मिल रहा है। तो इसका भी अगर देख सकते हैं ये सिंगल इमेज कैसा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इमेज को एड्रेस को कॉपी करके देखो, हम यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ ओपन इन न्यू विंडो। जब इसको न्यू विंडो पर ओपन किया हमने, तो आपको जैसे लेट से इसका इमेज को ओपन करता हूँ, यहाँ पे काम किया मैंने ओपन इन न्यू इमेज। तो जब इसको हम ओपन करें तो ये आपको एक इमेज दिखाई दिया, राइट। हमने इमेज को भी आपको सर्च करके दिखा दिया। देन इसके अंदर आपको ये दो बटन दिखाई देगा, तो उसी हिसाब से हम क्रिएट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे दो बटन, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर और एक इमेज है, और इस सेक्शन के अंदर आपको ये पूरा डाटा दिखाई दे रहा है। तो पहले लेफ्ट वाला क्रिएट करते हैं, राइट, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक H1 का यूज पड़ेगा। H1 के अंदर आपको ये वाला ट्रस्ट विथ कॉन्फिडेंस लिखना है, तो उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। देन आप यहाँ पे हर एक देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसके लिए कंपोनेंट को कॉल कर हर कंपोनेंट के अंदर ये डाटा पास कर सकते हो, राइट। तो एक ऐसा काम कर सकते हैं कि मेरे पास ये तो हर में डाटा, जैसे ये एक जेसॉन डाटा में स्टोर करा लेते हैं, राइट। इसको हम कॉपी पेस्ट करके जिस तरह हमने आइटम के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये मेनू के लिए हमने स्टोर कराया था, उसके बाद उसके ऊपर मैप फंक्शन लगा के कॉल कर रहे थे, तो सेम उसी तरह हम क्या करते हैं, ये जो डाटा है इसको भी हम स्टोर करा लेते हैं कॉन्फिडेंस नाम के से, ठीक है। उसके बाद आगे काम करते हैं। तो चलते हैं डाटा फोल्डर के अंदर, एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम देते हैं कॉन्फिडेंस, राइट। हमने यहाँ पे कॉन्फिडेंस नाम दिया और इसका नाम देते हैं TSX, और इसके अंदर हम डाटा को ऐड करते हैं। देन वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, राइट। यहाँ पे हमने डाटा को ऐड कर दिया जैसे इन्फो सेक्शन के नाम से। उसके बाद इसके अंदर हम टाइटल ऐड कर दिया, देन डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, टाइटल देन डिस्क्रिप्शन, टाइटल देन डिस्क्रिप्शन, टाइटल देन डिस्क्रिप्शन, सब दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चलते हैं अपने होम के अंदर। देन इसके बाद कॉन्फिडेंस वाला सेक्शन जैसे है ना यहाँ पे, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इसको लिए एक डिव क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम जो आपका कॉन्फिडेंस का डाटा था उसको पहले लोड करा लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं कॉन्फिडेंस, क्या नाम था यार, इन्फो करके डाटा था, इन्फो सेक्शन, हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। उसके ऊपर अब हम मैप फंक्शन चला के उसको कॉल कर लेंगे, राइट। हम यहाँ पे इन्फो सेक्शन जो है उसके ऊपर हम मैप फंक्शन लगाते हैं, और इसके अंदर से अपन का आइटम आएगा, एंड यहाँ पे आपको एक इंडेक्स को पास करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, राइट, जो किया मैंने, और सेम आप फॉलो कर लेना, बिंदास चलेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक डिव का यूज कर लेना, और उसके अंदर आपको वो क्या था, कॉन्फिडेंस वाला कंपोनेंट, आई थिंक कॉन्फिडेंस कंपोनेंट था, तो उसको हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसी के अंदर होम के अंदर एक यूनिवर्स कंपोनेंट, राइट, सॉरी, वहाँ पे हमने यूनिवर्स दिया था, तो यूनिवर्स को हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, यूनिवर्स, राइट। इसके अंदर हमको चाहिए हेडिंग, तो टाइटल आएगा, डिस्क्रिप्शन ये हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, राइट। हमने क्लोज किया। उसके बाद आप यहाँ पे की के अंदर एज ए इंडेक्स पास कर सकते हो, राइट। हम यहाँ पे जो कि इंडेक्स एक्सेस किया था, तो उसको हमने पास किया और इसको सेव किया। पास करने के बाद सेव किया। सेव करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो ट्रस्ट विथ कॉन्फिडेंस, और वो सब डाटा यहाँ पे शो हो गया, बट इसको अभी हम स्टाइलिंग करना बाकी है। सिर्फ हम आपको डाटा शो किए तो डाटा शो हो गया, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब मेरा ये जो आपका अपर वाला था ना, जैसे कि उसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अब हम बटन वाले को राइट डाउन करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेफ्ट वाले को राइट डाउन कर लिया, राइट आपको लिखना है। राइट के अंदर हम एक इमेज का एक इमेज के लिए हम यहाँ पे डिव का यूज करेंगे। देन हमारे पास बटन भी है इसके अंदर, तो बटन के लिए डिव यूज करेंगे, राइट। उसके अंदर दो बटन है जो कि लिंक है। अब यहाँ पे हमको इमेज यूज करना है, जो कि इमेज के अंदर हमको SRC चाहिए। SRC को हमने ऑलरेडी आई थिंक कॉपी
कर लेता हूँ SRC अगेन कॉपी, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे और इस इमेज को यहाँ से हम कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और देन इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम ALT को मार्क करेंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे, कौन सा है, कॉन्फिडेंस, राइट। कॉन्फिडेंस हम सेट कर दिए, कॉन्फिडेंस, राइट, हमने यहाँ पे सेट किया। उसके बाद इसके अंदर आप विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट आया जो भी रिकमेंडेशन उसको हमने यहाँ पे सेट किया। उसके बाद इसके अंदर हमको 2 चाहिए बटन, ठीक है। हम यहाँ पे लिंक करते हैं, लिंक का यूज करेंगे सबसे पहले। उसके अंदर href चाहिए, तो प्रोडक्ट और जो भी है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आई थिंक क्या था उसका, एक्सप्लोर प्रोडक्ट है, तो एक्सप्लोर प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और एक आपको यहाँ पे आइकन देखने को मिला, उसको अभी हम ऐड करते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक करो, तो हम यहाँ पे लिंक का यूज करेंगे और यहाँ पे आप href का यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो भी URL है उसको अभी हम ऐड करते हैं और जो टेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट के अंदर क्या है, ट्राई किट डेमो, तो ये भी आई थिंक आपको साइन अप के ऊपर जाएगी यहाँ से, तो हम यहाँ पे साइन अप पे भेजते हैं इसको, ठीक है। अब हमने तो कम्प्लीटली आई थिंक क्रिएट किया इसको। अगर सेव करते हैं, इसके अंदर कुछ एक्सपोर्ट हो गया था, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। इसको हमने सेव करूँगा तो UI के ऊपर आपको के इमेज के अंदर एरर देखने को मिला। रिफ्रेश करोगे पेज को तो इमेज के अंदर कुछ एरर है। एरर क्या कर रहा है कि इनवैलिड इमेज है, तो एक बार इसको हम वेरीफाई करते हैं। इस इमेज आया कहाँ से, ऑलराइट। फिक्स करने के बाद ये एरर हो रहा है, मतलब उधर से आ रहा है, तो इसके अंदर हम इस इमेज को यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं एज ए, कहाँ से, इकोसिस्टम नाम था आई थिंक इसका, ठीक है। तो इकोसिस्टम करके नाम है जो कि मेरा पब्लिक के अंदर हमने स्टोर कराया। यहाँ पे इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। ऑलराइट, यहाँ पे अब मेरा इमेज शो हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। वो मेरा ये URL काम नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट हमने इमेज को डाउनलोड करके अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको इमेज को ऑलरेडी ऐड कर दी। ये इमेज आपको मिल जाएगी, उसमें आप टेंशन मत लो। वो जब गेटअप के ऊपर अपलोड करेंगे तो वहाँ से आप इमेज ले लेना, ठीक है। या आप खुद से डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। अब मेरा लास्ट चीज बाकी है, जो कि इसके अंदर हमको उसका आइकन को ऐड करना है, राइट। जो कि आइकन कहाँ पे है, इस बटन तो मेरा पे यहाँ पे ट्राई डेमो, और वन मोर बटन मैंने ऐड किया था इसके अंदर, एक्सप्लोर करके नाम था, तो वो बटन मेरा गायब हो गया। आई थिंक उस बटन को यहाँ पे है ना ये बटन, तो इसको अगर हम सेव करते हैं तो ये बटन कहाँ गया, ये ट्राई हिट करके डेमो आ रहा है, बट एक्सप्लोर वाला बटन कहीं पे गुम हो गया, गुमसा हो गया, ठीक है। तो गुमसा को फाइंड करने के लिए हम इसको कमेंट करते हैं, तब आप गुमसा बटन मेरे को मिल जाएगा। ट्राई करके है बट वो बटन नहीं दिख रहा, पे है एक्सप्लोर प्रोडक्ट के पास। आई थिंक इसमें सब स्टाइलिंग ऐड किया है क्या, तो इसको हम हटा लेते हैं यार, ये स्टाइलिंग हमको काम थोड़ा दे रहा है, अभी बाद में स्टाइल करते हैं, ठीक है। एंड देन इसको अनकमेंट करेंगे, हम इसको कंट्रोल करके अनकमेंट करेंगे, फिर सेव करेंगे, तो आपको यहाँ पे इमेज भी दिखेगी और 2 बटन भी दिखेगा। अब मेरा काम है इसको स्टाइलिंग करके इस तरह कन्वर्ट करना, राइट। ये अलग से है, तो इसको अभी हम ऐड करते हैं, फिलहाल इसको स्टाइल करते हैं। तो इसको स्टाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम आपको प्रोसेस पता है क्या करना है। सबसे पहले ये आपका एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन ये है, एंड इसको 1 बाय 1 सेक्शन में कन्वर्ट करना था। हम यहाँ पे क्लास नेम सेट करेंगे, डेट इज द फ्लैग्स, और जस्टिफाई को कर देंगे थोड़ा सा बिटवीन, और अलाइन आइटम को कर लेंगे, आइटम को कर देते हैं यहाँ से हम सेंटर, और गैप को कर लेता हूँ 10, राइट। हमने सेट किया थोड़ा सा सोच के, और मतलब कि इस हिसाब से अनुमान लगा के इस वेबसाइट से, तो उस तरह ये आई थिंक सेट हो गया, राइट। और इसके ऊपर भी अपलोड करें तो ये सेंटर में आ जाएगी। और ये अब इसका थोड़ा हाइट सेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे भी इसका कुछ एक स्पेसिफिक विथ सेट करना, सॉरी, विथ सेट करना। तो इसका विथ को हम सेट करता हूँ, क्लास नेम देता हूँ मैक्सिमम विथ, क्या होता है, मैक्स विथ होता है आई थिंक, ठीक है। तो मैक्स विथ ये अपना 1/2 ले लेना, और उस केस में विथ को कर लेना फुल, राइट। मैक्स विथ 1/2 लेना, विथ को कर लेना फुल। तो अब ये कुछ इस तरह दिख रहा है। और सेम प्रॉपर्टीज इसके लिए हम अप्लाई करते हैं, मैक्स विथ लेना तुम भी 1/2, और इस तरह विथ को फुल कर लेना, राइट। और ये किया मैंने, तो अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा सही दिख रहा है, राइट। जिस तरह दिखना चाहिए आई थिंक उस तरह, तो स्टाइल करने के बाद ही दिखेगा, ठीक है। मैं देखता हूँ
जैसे कि ये थोड़ा-सा हमको लग रहा है कि इसका विड्थ कम है, इसका विड्थ थोड़ा-सा ज़्यादा है, राइट? तो सेम सेट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 1/2 करके बेहतर किया कि 2/3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 66 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/4 करता हूँ, तो ये आपको कितना मिल रहा है, 25%। 1/3 पे ठीक है, 1/2 उसका ठीक है। तो अब ये सही हो गया और इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। लेट्स से इसको मेज़र करता हूँ मैं 2/3, ठीक है। तो ये अब थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो गया इसके कंपेयर में, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि ये 1/2 था ना, तो इससे इसको 40% मिल रही थी, 50% जा रहा था। इसको हम ऐसा करता हूँ कि 65 कर देता हूँ, राइट? तो वो तो 66 था, 65% करके देखता हूँ कि ये क्या होता है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा करता हूँ इसको कम करके 60 कर देता हूँ, राइट? हमने 60 किया और जिसको एज़ ए परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अब थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा सही दिख रहा है, बट ऊपर से हमको इसको नीचे करना है, राइट? इसी को सिर्फ़ नीचे कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं एम्प्टी से 10, ठीक है? हमने एम्प्टी से 10 किया, तो ये थोड़ा ये सबके साथ हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है कि ये इसके लेवल में आ रहा है, ठीक है? तो आई थिंक 1/2 दोनों ठीक था, राइट? जब हम स्टाइलिंग वगैरह करते ना, तो इसको तो 1/3 किया था मैंने और इसको 1/2 किया था, राइट? सेम रहने देता हूँ। तो इसके अंदर देखता हूँ, ठीक है? इतना ठीक है, राइट? जब हम इसको स्टाइल करेंगे तो थोड़ा-सा ये दिखेगा ढंग से, ठीक है? जब स्टाइल करेंगे तो थोड़ा-सा दिखेगा ढंग से। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर, उसके बाद आपको ये जो H1 है इसको स्टाइलिंग देता हूँ, क्लास देते हैं। लेट्स से इसका टेक्स्ट को कर देता हूँ हम एक्सेल और फ़ॉन्ट को कर देता हूँ मीडियम एंड उसके बाद फ़ॉन्ट फिर टेक्स्ट को कर देता हूँ यहाँ से ग्रे से इसको मैं ऐसा करता हूँ कि 600 करता हूँ, राइट? हमने टेक्स्ट को ग्रे किया 600, तो ये ट्रस्ट विथ कॉन्फिडेंस एंड इसका ट्रस्ट विथ कॉन्फिडेंस, इन दोनों का बीच में थोड़ा गैप है। लेट्स से इसके बीच में गैप है, तो आप यहाँ पे स्पेस वाई का यूज करके 4 सेट कर सकते हो, राइट? हमने सेट किया, स्पेस वाई का यूज किया, तो अब थोड़ा सा ये ठीक दिख रहा है, राइट? स्पेस वाई पे 4 से काम नहीं चल रहा है, तो इसको हम ऐसा करता हूँ 8 सेट कर देता हूँ, राइट? हमने 8 सेट किया, तो अब ये ट्रस्ट विथ कॉन्फिडेंस सही होगा। अब स्टाइलिंग इसको करना है। अब इसको थोड़ा-सा अगर हम जो हम एक्सेल सेट किया हूँ, क्या इसको 2 एक्सेल सेट कर सकता हूँ? तो अब थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब इसको स्टाइलिंग करना है, राइट? तो ये मेरा डिव है और इसके अंदर अगर मान लो कि हम क्लास नेम फ्लेक्स सेट करता हूँ, फ्लेक्स को कॉलम करता हूँ, गैप को लेट्स से मैं 4 करता हूँ, तो इससे क्या होगा कि हर कंपोनेंट के बीच में थोड़ा-थोड़ा गैप आ जाएगा, राइट? जैसे कि यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा गैप है, थोड़ा-सा और गैप देना पड़ेगा हमको। लेट्स से मैं गैप को सेट करता हूँ एज ए 8, ठीक है? तो जब हमने 8 सेट किया, तो अब थोड़ा-सा सही दिख रहा है, राइट? बट ये है कि इसके ऊपर से थोड़ा-सा इसको कम करना है, मतलब ये जो है ना, इसके ऊपर से हम इसको में कुछ मार देंगे, जैसे मान लेट्स से ये है आपका, तो इसके अंदर क्लास नेम सेट करेंगे फ्लेक्स एंड गैप को कर देंगे 10, ठीक है? और आपको फ्लेक्स कॉलम करना है, राइट? हम यहाँ पे कॉलम कर देंगे, राइट? तो अब थोड़ा-सा ठीक दिख रहा है, ठीक है? इसके बीच में थोड़ा-सा आ गया, जैसे कि आपको इसके और इसके बीच में गैप तो बहुत ज़्यादा हमको ऐड करना है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ द आवर से हीरो सेक्शन, तो कॉन्फिडेंट सेक्शन को यहाँ पे आप एम्प्टी से कर सकते हो, यहाँ पे 40 पिक्सल, राइट? तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है? या एक डिव वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ चलता हूँ, तो अब थोड़ा सही दिख रहा है, ठीक है? तो ये हो गया। देखो स्टाइलिंग इसी तरह करते हैं भाईजान, ठीक है? इसमें आप जैसे कि सोचोगे कि महारत कुछ कर लूँ तो वो मुश्किल है। स्टाइलिंग करना है खुद को, तो आपको वो होता है ना, ब्रूट फोर्स अप्रोच बोला जाता है आई थिंक, या गिग गैग करके, जैसे कि मतलब रिपीट कर के आपको खुद से करना, तो वो करना पड़ेगा, राइट? तो हमने यहाँ पे सेट किया, तो हम मेरा कुछ अब सही दिख रहा है। अब लेट्स इसको स्टाइलिंग करना है, राइट? तो इसको स्टाइलिंग करने के लिए क्या करना है मेरे को, स्टाइलिंग कहाँ जाना है,
अब मेरे को इसके अंदर इस यूनिवर्स के अंदर चलते हैं स्टाइलिंग करने, राइट। हम यहाँ पे आ गए और इसका भी क्लास नेम सेट करते हैं, इसको नाम देते हैं फ्लैक्स। और अपन इसका थोड़ा गैप सेट कर देता हूँ, लेट से मैं 4 एंड फ्लैग्स को कॉलम करूँगा बिकॉज 1 बाई 1 ऊपर से नीचे की तरफ चाहिए। तो यहाँ पे आपको डाटा देखने को मिलेगा, 4 में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इसको अगर हम 3 कर दें तो काम नहीं चलेगा। लेट से हमने 3 सेट किया तो अब ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये हेडिंग का, उसके बाद हम हेडिंग का स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेट से टेक्स्ट को कर देता हूँ टू एक्सेल और फॉन्ट को कर देता हूँ सेमी, फॉन्ट को यहाँ से कर देता हूँ नॉर्मल बिकॉज ये हो जाएगा। और टेक्स्ट को कर देता हूँ ग्रे विथ 600, राइट। तो अब ठीक सा दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब जाके देखेंगे तो ये थोड़ा सा ब्लैक है ये, और ये ऊपर वाला कितना है उतना ही करता हूँ। लेट्स से मैं इसको 4 करके देखता हूँ, लेट्स मैं इसको 7 करके देखता हूँ। तो ये ठीक दिख रहा है। अब इसमें यह है कि इसका भी थोड़ा टेक्स्ट को हमको नॉर्मल से हटा के मीडियम में करना होगा, ठीक है। तो मान लो कि इसको हम यहाँ पे मीडियम कर लेते हैं, मैंने मीडियम किया तो ये हो गया, राइट। कहाँ गया, तो कुछ इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करीब जा रहे हैं, अगर आपसे करना है तो कर सकते हैं, राइट। हमने कंप्लीट तो करीब ही है। और उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी स्टाइलिंग है, यहाँ पे भी हमको करना ही है, राइट। तो उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर स्टाइलिंग करते लेट से मैंने टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक्सेल, और फॉन्ट को यहाँ पे हम नॉर्मल सेट करते हैं। इतना करने के बाद मेरे को ये स्टाइलिंग देखने को मिला, बट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा चाहिए, तो उसको टेक्स्ट के अंदर कुछ चेंज करेंगे। लेट से मैं टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करता हूँ 14 पिक्सल, राइट। इसको सेव करने के बाद ये कुछ इस तरह का 14 में कुछ ज़्यादा कम हो गया, इसको अभी हम यहाँ पे 16 करता हूँ। 16 करने के बाद अब कुछ इस तरह दिख रहा है, राइट। एंड 16 से क्या हम 18 कर सकते हैं, तो 18 पे कुछ इस तरह दिख रहा है, राइट। और इसके अंदर और आप उनका दोनों सेम 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 तो दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे लीडिंग कर सकते हैं, यानी कि लाइन हाइट पे भी आप फोकस कर सकते हैं। लेट से मैं 2 ऐड करता हूँ, तो ये 2 लाइन हाइट आपको देखने को मिला कुछ इस तरह। इसके अंदर हम 2 पिक्सल के में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा दिख रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। छोड़ो, मैं इसको लाइन हाइट आप खुद से एक्सप्लोर करके ऐड करना, राइट। मैं छोड़ देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह आपका मेरा यूआई दिख रहा है ये वाला, ठीक है। बट अभी भी इसका जो थोड़ा सा मेरे को वो ज़्यादा दिख रहा है इसका फोकसिंग, ठीक है। मैं 18 से 16 पर ठीक है, और फॉन्ट को नॉर्मल रहने देता हूँ, टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा ग्रेसिस्ट में है। मैं यहाँ पे खुद से कलर ऐड कर रहा हूँ, आपको अगर एग्जैक्ट कलर ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। लेट से मैं ग्रे को 600 पास करके सेव करता हूँ, तो अब ये थोड़ा सा सही दिख रहा है, राइट। और नीचे से थोड़ा पैडिंग मार्जिन ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ऐड कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं क्रिएट करता हूँ, मेरा ये कंप्लीट हो गया। मेरा इमेज भी यहाँ पे दिख रहा है, बट अब इस बटन को फिक्स करना है। तो इस बटन को फिक्स करने के लिए चलते हैं अपने होम सेक्शन के अंदर, राइट। हम यहाँ पे आ गए होम के अंदर, और जो आपका बटन है ना, यहाँ पे बटन है, तो इसके अंदर हम आ गए। और ये आपका इमेज है, उसको एज इट इज रहने देता हूँ। ये बटन को हम यहाँ पे क्लास नेम सेट करेंगे फ्लैक्स। फ्लैक्स के बाद ये फ्लैक्स का डायरेक्शन इसका रो रहने देते हैं, और जस्टिफाइड को बिटवीन कर देते हैं बिकॉज बटन थोड़ा सा दूर, बटन सेंटर में बट मेरा बटन लास्ट में आ गया, मतलब दोनों बीच में। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, और यहाँ से हम इसको आइटम सेंटर करेंगे, देन जस्टिफाई को सेंटर करेंगे, राइट। हमने सेंटर किया तो यहाँ पे बटन सेंटर में आ गया। उसके बाद इसके अंदर गैप को 10 सेट कर सकते हो, हमने गैप को 10 सेट कर देता हूँ। 10 से बढ़ा के आप 20 भी कर सकते हो, राइट। हम यहाँ पे गैप लेट से 20 सेट कर रहे हैं। ऑल राइट, सो आज हम इस वीडियो के अंदर क्रिएट किए थे ये नैप बार को कंप्लीट क्रिएट कर चुके हो। उसके बाद हीरो सेक्शन को भी हमने कंप्लीट राइट डाउन कर चुका हूँ। उसके बाद आपको ये जो ट्रस्ट इन विथ कॉन्फिडेंस था, इसको भी हमने कंप्लीट क्रिएट कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद उससे ज़्यादा अगर गैप ऐड करना है तो आप कर सकते हो। और इसका जैसे कलर है, इसके ऊपर होवर करने के बाद ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, पर हमेशा ब्लू रह रहा है, रेड। तो इसको हम यहाँ पे क्लास नेम टेक्स्ट का जो
कलर है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया था, क्या था। चलते हैं अपने ऐप बार के अंदर और टेक्स्ट का कलर कुछ इस तरह ये वाला कलर है, ठीक है। मैं इस कलर को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, कॉपी किया और अपने होम सेक्शन के अंदर आ गया और इस कलर को यहाँ पे पास करेंगे। आई नो कि मैं यहाँ पे कलर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो इस तरह ही होता है स्टाइलिंग के अंदर, राइट। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद जब अपने पेज के ऊपर जाएंगे तो आपका कलर भी सेम दिखाई देगा। सेम फॉर दिस के लिए मतलब कि ये जो सेम कलर है ना, यहाँ से ये सेम कलर यहाँ से भी उठाएंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, राइट। तो इस केस में भी सेम आपको कलर दिखाई देगा। उसके बाद आप इसके ऊपर होवर करोगे, लेट से इसके ऊपर होवर करोगे, टेक्स्ट का आपका कलर ब्लैक हो जाएगा, राइट। हमने यहाँ पे ब्लैक सेट कर दिया। देखो जब हम इसके ऊपर होवर करें ब्लैक में हो गया। सेम आप इसके लिए भी कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे होवर करने के बाद ब्लैक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन टेक्स्ट को कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको 14 पिक्सल करता हूँ और इधर भी टेक्स्ट को कर देता हूँ 14 पिक्सल, राइट। हमने दोनों का टेक्स्ट सेट कर दिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही छोट गया 14 में, राइट। एक काम करता हूँ एक्सेल कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सेल किया, इसको भी हम एक्सेल कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह मेरे को देख रहा है। यहाँ पे एक्सप्लोरर और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ पे जा सकते हो, राइट। तो हमने यहाँ पे अभी तक 2 सेक्शन को क्रिएट कर लिया, राइट। मतलब कि इस हीरो सेक्शन को क्रिएट कर लिया, कॉन्फिडेंट सेक्शन को क्रिएट कर लिया। आपका काम अगर आप आइकन को एक्सप्लोर करके ऐड कर सकते हो तो करना। उसके लिए उस आइकन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहां से कॉपी करके आइकन को ऐड कर सकते हो। बहुत सारा है, जैसे कि रिएक्ट आइकन्स को भी यूज कर सकते हो, लूसिड आइकन का भी यूज कर सकते हो, नेक्स्ट जेएस का एक ऑफिशियल आइकन का भी पेज होता है जिसका भी आप यूज कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे ये जो आपको अनबीटेबल प्राइस है, उसके बाद ये सब क्रिएट करेंगे, कंप्लीट इसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसको हम डिप्लॉय करेंगे और डिप्लॉय करने से पहले इसको हम क्या करेंगे, आपको रिस्पॉन्सिव क्रिएट करके बताएंगे। देन उसके बाद आपको बताएंगे कि आप इसको क्रिएट अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बिकॉज हम इसका जो ऐप रैट का कंसेप्ट है उसको भी हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखें तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।